अगर आप भी एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं पिंटरेस्ट के ऊपर, जो पिंटरेस्ट का अकाउंट है वो भी सेफ रहे और आपका अकाउंट भी सस्पेंड ना हो, क्योंकि पिंटरेस्ट का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है कुछ गलतियों की वजह से। तो आज हम आपको वही चीज़ें सिखाने वाले हैं। तो मैं आपको अपने पिंटरेस्ट अकाउंट दिखा देता हूँ। ये मेरा पिंटरेस्ट खुला हुआ है और मैं यहाँ पे अपना ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे मंथली व्यूज़ आ रहे हैं वो 5400 मंथली व्यूज़ हो चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिंक भी लगा हुआ है और मैं यहाँ पे पोस्ट भी वगैरह डालता रहता हूँ। ठीक है, अगर मैं आपको अपने अकाउंट्स का एनालिटिक्स दिखाता हूँ तो आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे लास्ट 30 डेज में 7200 इम्प्रेशन आ चुके हैं, यानी कि मेरी पोस्ट इतने लोगों को लास्ट 30 डेज में दिखा चुके हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने काम स्टार्ट किया था 3 फरवरी से। तो उसके बाद से ही यहाँ पे मेरा तो ग्राफ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन अभी ऊपर बढ़ने पर ही है। तो आपको मैं बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्या मेथड यूज़ किया है जिसकी वजह से मेरे जो है जो व्यूज़ हैं वो मंथली के बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं, आपको मैं सब चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ समझाने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको जो भी आपका एफिलिएट मार्केट प्लेस है आपको उसके ऊपर जाना है और वहां से कोई भी प्रोडक्ट आपको चूज़ कर लेना है। जैसे कि मेरे पास क्लिक बैंक है, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फोरेक्स बिन मास्टर। ठीक है, फोरेक्स बिन मास्टर में यहाँ से ले लेता हूँ और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, $166 का इसका ये प्राइस है। तो मैं यहाँ पे आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कितना बैठता है। तो $166 का कन्वर्ट करते हैं तो आपके 15,228 रुपये ही होते हैं। तो मुझे इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने पे $166 का कमीशन यहाँ पे मुझे मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे गेट एफिलिएट लिंक करेंगे और यहाँ से मैं अपना यूज़र नेम चूज़ करके इसका जो लिंक है वो मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद मैं इसको वर्ड में यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, इसको मैं कट कर देता हूँ और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया। ठीक है, अभी आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको यहाँ पे ओपन करना है चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी जब आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको पिंटरेस्ट की पिन को जनरेट करने के लिए एक प्रॉम्प्ट को लिखवाना होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको कमांड लिखनी होती है यहाँ पर इतना। ये आपको एक मैसेज टाइप करना है और उसके बाद आपको कमांड दे देनी है। हम यहाँ पे चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसने हमें एक प्रॉम्प्ट लिख कर दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम है, यहाँ पे टाइटल आएगा और यहाँ पे हमें जो है सब चीज़ें यहाँ पे लिख के देने वाला है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको जो है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी कर लेने के बाद हम यहाँ पे न्यू चैट कर देंगे, यानी कि इसको खाली कर देंगे। हमने यहाँ पे एक लिंक को यहाँ पे ऐड किया था, अब इसी के नीचे हम यहाँ पे इसका जो प्रॉम्प्ट हमने लिखा है वो भी हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैप हो रहा है, तो हम यहाँ पे इसका जो स्पेस है एक्स्ट्रा उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर लिंक है। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी होंगी। ठीक है, हमने प्रॉम्प्ट बना लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ चीज़ों का यहाँ पे चेंजेस करना होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आपका ऑलरेडी है, आप जो भी प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे वो यहाँ पर आप नाम को एंटर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है और उसके बाद टाइटल यहाँ पे सब कुछ आ रहा है और यहाँ पे उसने हैशटैग भी हमें लिख के दे दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपको अपनी यहाँ पे एफिलिएट लिंक यहाँ पर ऐड करनी है। लेकिन एफिलिएट लिंक आप जब भी ऐड करेंगे आप यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पे ये ओरिजिनल लिंक थी, इसको हम कॉपी करेंगे, डायरेक्ट आपको नहीं लगानी है। ठीक है, हम वापस से गूगल क्रोम में आ जाते हैं और यहाँ पे आपको यूआरएल शॉर्टनर का यूज़ करना है। ठीक है, यूआरएल शॉर्टनर का यूज़ करके ही हम एफिलिएट लिंक को लगाएंगे। अगर हम लोग डायरेक्ट लगा देंगे तो वो अकाउंट हमारा सस्पेंड हो जाएगा या फिर हमारा डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, आप इस चीज़ की गलती ना करें बिल्कुल भी। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे सॉर्ट हो गया, इसको हम कॉपी कर लेंगे। वापस से हम आ जाते हैं और यहाँ पे मैं इसको एक यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे जो लास्ट में यहाँ पे लिखा है पेस्ट योर एफिलिएट लिंक हेयर, यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये हमारा जो है रेडी हो चुका है प्रॉम्प्ट टेक्स्ट को या पिंटरेस्ट की जो पिन है उसको जनरेट करने के लिए। हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो रेडी है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे चैट जीपीटी में और यहाँ पे इसको लाके हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हमने सब चीज़ें देखा है और काफ़ी अच्छी चीज़ें उसने लिख के दी है, लेकिन हम जो है यहाँ पे कुछ भी चेंज अब नहीं करेंगे क्योंकि हमने सब चीज़ें यहाँ पे लिंक भी लगा दिया है। ठीक है, और हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम भी आ चुका है। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पे इसको कमांड दे देंगे, देखते हैं कि हमें ये किस तरह की पोस्ट को बना के देता है। ठीक है, ठीक है,
अब आप देखो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा इसने हमें लिख के दिया है। इतना बड़ा टेक्स्ट आपका जो है उसमें नहीं आएगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंजेस हम करेंगे इस प्रॉम्प्ट के अंदर। ठीक है, अब हमने जो प्रॉम्प्ट वर्ड में कॉपी करके रखा है तो उसने यहाँ पे हमने लिख के दिया था, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन में जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं 150 से 250 वर्ड लिखे हुए हैं, इसको हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। यानी कि इसको हम 100 से करके 120 वर्ड कर देंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो काफ़ी बड़ा आ रहा था, तो इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे। इसको हम दोबारा से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम फिर से जो है चैट जीपीटी में जाएंगे और यहाँ पे न्यू चैट करेंगे। आपके सामने सब चीज़ें मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी हमने देखो यहाँ पे जो चेंज किया था वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जिसका टेक्स्ट आ रहा था यहाँ पे 150 से 250 था, हमने इसको 100 से 120 वर्ड कर दिया। अब इसको सिंपली हम यहाँ पे कमांड दे देंगे। अब देखते हैं कि ये हमें कितना बड़ा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख के देता है। ठीक है, अभी भी हमें ये थोड़ा सा और बड़ा लिख के दे रहा है, ये भी हमारा शायद इसमें नहीं आएगा। अभी हम एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने जो है इसका टेक्स्ट भी टाइटल भी आ गया, डिस्क्रिप्शन भी आ गया, और साथ में उसने हमें यहाँ पे हैशटैग भी लिख के दिए हैं, जिससे हमारी पोस्ट को वायरल होने में काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पिंटरेस्ट पे आ जाते हैं और यहाँ पर हम लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको पिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको शॉर्टकट वे भी मैं बताने वाला हूँ कि आपको किस तरह करना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारी पिन्स यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट रहती हैं मेरी, तो मैं आपको लाइव यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमें आ रहा है कि चूज ए फाइल फॉर ड्रैग एंड ड्रॉप इट हेयर। यहाँ पे आपको जो है अपनी एक इमेज भी ऐड करनी है। अब आपके पास इमेज इसकी नहीं होगी। ठीक है, अब आपको इमेज कैसे बनानी है, अब आपको यहाँ से इसको कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अब हमें इमेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे इमेज बनाने के लिए यूज़ करेंगे मेटा एआई का। ठीक है, हम लोग मेटा एआई का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लोग लॉगिन कर लेंगे। मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इमेज रखेंगे और आपको जो भी रेशियो रखना है 1:1, 9:16 और 16:9। मैं यहाँ पे 9:116 रखता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा सुटेबल जो साइज़ है वो यही वाला है। उसके बाद हमने जो टेक्स्ट कॉपी करके रखा है उसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इन्वर्टिस कॉमा लगा देंगे आगे और पीछे, ऊपर वाले जो कॉमा होते हैं वो वाले इमेज यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे ऐड दी टैग्स ऑन। ठीक है, ऐड दी टैग्स ऑन इमेज हमने इसको लिख के दे दिया और यहाँ पे हमने इसको कमांड दे दी। ठीक है, ये हमें एक साथ 4 इमेज बनाकर दे देने वाला है। तो यहाँ पे हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि हमें एक साथ 4 इमेज मिल जाते हैं। आप अलग अलग पोस्ट के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे उसने हमें लिख के दे दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो भी इमेज हमें अच्छा लगता है हम वो इमेज यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं पे करना है। हम यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारा डाउनलोड हो गया। हम वापस से पिंटरेस्ट में आ जाते हैं और इसको हम कॉपी करके यहाँ से जो है इसमें अपलोड कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हमने जो पिंटरेस्ट पे यहाँ पे जो पोस्ट लिखवाई थी, कॉपी करेंगे टेक्स्ट इसका टाइटल, और टाइटल लिखवाने के बाद आपको जो है यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि जो उसने टेक्स्ट लिख के दिया है कि हमारा पूरा इसमें आ जाएगा कि नहीं आएगा। इसको हम पूरा कॉपी कर लेते हैं, इतना एरिया कॉपी करने के बाद चेक करेंगे कि ये हमारा आ जाएगा या नहीं आएगा। ठीक है, इसको हमने चेक कर लिया, ये हमारा पूरा टेक्स्ट इसके अंदर आ चुका है। ठीक है, सब इसकी डिटेल इसकी सारी यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे लिंक ऐड करनी है कि नहीं करनी है वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। उसके बाद हम बोर्ड को चूज़ करेंगे। बोर्ड को चूज़ कर लेते हैं। मेरे पास फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉर यूएसए का एक बोर्ड बना हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेडिंग से रिलेटेड कीवर्ड डालने होते हैं। अब जैसे कि हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड है तो हम यहाँ पे फॉरेक्स लिखेंगे। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते ताकि बार बार टाइप करना पड़ेगा। और यहाँ पे आ गया स्टॉक ट्रेडिंग। उसके बाद दोबारा से इसको पेस्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे इसका ये टूल भी है, तो हम यहाँ पे टूल लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा टूल है, क्योंकि टूल के माध्यम से हमें शॉर्टकट मिलता है इसका ट्रेडिंग का, तो हम यहाँ पे टूल्स भी ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है तो हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे सर्च करेंगे, तो हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर डाल देंगे। उसके बाद हम दोबारा से सॉफ्टवेयर डालेंगे। ठीक है, आपको अपने जो कैटेगरी का प्रोडक्ट है आपको उससे रिलेटेड डाल देना है। अब यहाँ पे एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है तो हम यहाँ पे एजुकेशनल सॉफ्टवेयर ले लेंगे। सपोज दैट आपका प्रोडक्ट जो है वेट लॉस का है तो आपको वेट लॉस यहाँ पे सर्च कर लेना है। ऐसे इस तरीके से आपको वेट लॉस टिप्स भी ले लेना है। ठीक है, और आपका अगर डाइट से रिलेटेड है तो आप यहाँ पे डाइट डाल देंगे।
ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे ये हटा देता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसी टाइम पोस्ट करेंगे तो आप वो गलती करेंगे। आपको वहाँ पे शेड्यूल करना है, वो चीज़ों को मैं बताता हूँ किस तरह करना है। आप मिनिमम स्टार्टिंग में, अगर आप पिंटरेस्ट का अकाउंट बनाए हैं, आपने स्टार्टिंग पे ही है अभी, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो है थोड़ा सा जो है पेशेंस बना के चलें, और 5 पोस्ट को आप पर डे के लिए शेड्यूल करेंगे। शेड्यूल किस टाइम करेंगे वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अभी क्या होता है कि जब हम लोग पिन को शेड्यूल करते हैं या फिर हम लोग अलग अलग पोस्ट को बनाते हैं, तो हमें बार बार यहाँ पे टैग को डालना होता है। ठीक है, आपको उस चीज से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इस पोस्ट को देखना है। यहाँ पे सबसे नीचे मेरी पोस्ट आ रही है। ठीक है, आपको क्या करना है, इस पे यहाँ पे आपको पोस्ट दिख जाएगी, आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे 2 पोस्ट सेम हो जाएंगी। आप नीचे वाली पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे पेंसिल का आइकन पे क्लिक करेंगे और साइड में आपको रिप्लेस का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे इस वाली इमेज को ले लेंगे, मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे डन कर देंगे। ठीक है, आप जिस भी तरीके से करना चाहें। तो अब सपोज दैट हमने अभी मेटा एआई से इमेज बनाई थी, अब हम ये वाली इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको जो है यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। अब इसको रिप्लेस कर देंगे और ये वाली इमेज हमारे पास आ चुकी है, इसको हमने कर दिया डन। ठीक है, दोनों पोस्ट हो गई, लेकिन टेक्स्ट अभी हमारा सेम है। आपको टेक्स्ट को चेंज करने के लिए आपको आर्टिकल भी अलग लिखवाना होगा। अब हमने ये वाला आर्टिकल पूरा यूज़ कर लिया जो उसने हमें लिख के दिया था। हम यहाँ पे लिखेंगे मोर। मोर लिखेंगे, आपको ये फिर से आपको लिख कर दे देगा अलग अलग तरीके से। टाइटल अलग होगा, डिस्क्रिप्शन अलग होगा, टैग्स जो आपके हैशटैग होंगे ये भी अलग होंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ से फिर से कॉपी कर लेना है। ठीक है, आप चाहें तो फिर से इसका इमेज मेटा एआई से बनवा सकते हैं। हम इसको यूज़ करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम पूरा डिस्क्रिप्शन कॉपी करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसको पूरा यहाँ से कंट्रोल ए करके इसको भी नया वाला एंटर कर देंगे। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ, हमारा एक तो इसमें ये टाइम बचा कि हमने इसमें जो टैग लगाए थे, इसमें भी, इस वाली पोस्ट में भी और इस वाली पोस्ट में भी हमारे टैग सिमिलर रहेंगे। ठीक है, यानी कि आपको बार बार अपलोड नहीं करने पड़ेंगे। हमारा बॉडी भी ऑटोमेटिक सेलेक्ट आएगा और हमारा जो टैग है वो भी ऑटोमेटिक सेलेक्ट आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि आप इसमें जो है एफिलिएट लिंक को ऐड करेंगे क्या नहीं करेंगे। आपको मैं बता दूं, अगर आप यहाँ पे 5 पोस्ट पर डे की शेड्यूल करते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको 5 में से सिर्फ एक ही पोस्ट में आपको अपनी एफिलिएट लिंक को ऐड करना होगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आप 5 की 5 पिन्स के अंदर एफिलिएट लिंक को ऐड करेंगे तो पिंटरेस्ट समझेगा आपको स्पैम कर रहे हैं, और वो आपका अकाउंट सस्पेंड भी कर सकता है, या फिर आपकी जो पोस्ट है वो ज़्यादा लोगों को नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप 10 पोस्ट को शेड्यूल करते हैं तो आप केवल 2 ही पोस्ट में एफिलिएट लिंक को ऐड करेंगे। ठीक है, या फिर आप एक मेथड को और फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास ये एफिलिएट लिंक है, आप इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपका जो पिंटरेस्ट का अकाउंट है, आप उसके अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे एडिट प्रोफाइल के अंदर आ जाएंगे। ये ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब आपका अकाउंट बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट होगा। आप यहाँ पे देखेंगे, आपका यहाँ पे पर्सनल अकाउंट होगा तो आपको कन्वर्ट यहाँ पे लिखा होगा, कन्वर्ट टू ए बिजनेस अकाउंट, तो आपको पहले बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे वेबसाइट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे वेबसाइट वो यहाँ पे ऐड कर देनी है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे अगर वेबसाइट को ऐड कर दें कि अगर कोई बंदा आपकी प्रोफाइल पे आता है तो आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगी, तो वो यहाँ से भी परचेज कर सकता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं वही पिन के अंदर, हम पिन शेड्यूल कर रहे थे और ये वाली पिन थी। अब हमने यहाँ पे लिंक ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिंक को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट आ गए हैं, मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। ठीक है, हटा देता हूँ। अब हमने यहाँ पे लिंक भी लगा दिया। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, फिर से बता रहा हूँ कि आप एक बार में अगर 5 पिन अपलोड करते हैं तो एक ही पोस्ट के अंदर आप एफिलिएट लिंक ऐड करेंगे। अगर सबके अंदर करते हैं तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से शॉर्टकट तरीके से आप डुप्लीकेट करके इसको कर सकते हैं। अब लास्ट स्टेप बचा है कि आपको पिन को शेड्यूल किस टाइम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, पब्लिश फॉर लेटर पे डेट पे क्लिक करेंगे। अगर आप इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको काम करना है शाम को 6:30 बजे से। ठीक है, शाम को 6:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में आपको जितनी भी पिन है आपको वो शेड्यूल करनी है।
ठीक है। आप एक साथ जो है एक टाइम पर, मतलब अगर आपने 6:30 बजे आपने पिन को शेड्यूल किया है तो आप वहाँ पे एक ही पिन को शेड्यूल करें। ऐसा नहीं कि आप दो चार पिन को शेड्यूल करके एक साथ सारी पिन आपने एक ही टाइम पे अपलोड कर दी, तो वो भी आपके लिए सही नहीं है। उससे आपकी जो रीच है वो कम हो जाएगी, यानी कि आपके कस्टमर्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो आप 6:30 बजे की शेड्यूल यहाँ पे कर सकते हैं, और इस पे क्लिक करने के बाद आप सिंपल यहाँ पे शेड्यूल पे क्लिक कर देंगे। तो मैं यहाँ पर आगे वाले टाइम के लिए 13 तारीख के लिए इसको शेड्यूल करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम शेड्यूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको रिमाइंडर देगा कि आप 13 तारीख की 6:30 बजे की पोस्ट को शेड्यूल करना चाहते हैं। तो मैं इसको शेड्यूल पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। और ये हमारा थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा और ये हमारी पिन को शेड्यूल कर देगा। ठीक है, आप ये देख सकते हैं हमारी यहाँ पे पिन शेड्यूल हो चुकी है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे शेड्यूल पिन के अंदर दिखा रहा है एक ही पिन यहाँ पे शेड्यूल करी हुई है। तो इस तरीके से आप अपनी पिन को शेड्यूल कर सकते हैं और अपने अकाउंट को भी आप सेफ रख सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने सभी चीज़ें आपको जो है डीपली समझाई हैं, कैसे आपको अपनी जो है प्रॉम्प्ट को बनाना है, कैसे आपको इमेज बनानी है। टोटल चीज़ें आपको मैंने बताई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो। ठीक है। तो आज के लिए नमस्कार दोस्तों।